हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो पैराग्राफ हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है माई डेली रूटीन। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। तो आपके पास कॉपी पेन पेंसिल जो भी है आप उसको निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिए। पहले मैं पूरे सेंटेंस को रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और इसके बाद मैं यहाँ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं माई डेली रूटीन। तो माई यानी मेरी डेली दैनिक यानी रोजाना की चीजों को हम दैनिक कहते हैं। रूटीन यानी दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है दिन में करने वाले कामों को दिनचर्या कहा जाता है। तो मेरी दैनिक दिनचर्या, तो हर एक इंसान का डेली रूटीन होता है। तो आपका डेली रूटीन क्या है वो आप इस वीडियो में देखकर थोड़ा समझिएगा। फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। I usually wake up at 5 a.m. on weekdays, and on weekends I wake up at 7 a.m. अब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। आई यानी मैं, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर से। आम तौर से यानी आई यूजुअली, मैं आम तौर से, यूजुअली पढ़ेंगे इसके, यूजुअली। वेकअप, वेकअप मीन्स होता है जागना यानी जागता हूं, जागता हूं। एट यानी पर, एट टाइम से पहले यूज किया जाता है जो कि एक प्रेपोजिशन है। 5 a.m. यानी 5 बजे, सुबह के 5 बजे। एम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। मैं यहां लिख देता हूं एंटी मेरिडियम, यानी ए से होता है ANTE, एंटी, और एम का मतलब होता है मेरिडियम। और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। और इनका यूज कैसे होता है, जो रात के 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 11:59 तक का जो टाइम होता है वो एएम होता है, उसको सुबह का समय कहा जाता है। और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 11:59 तक का जो समय होता है वो पीएम कहलाता है, यानी पोस्ट मेरिडियम। ऑन वीकेंड्स का मतलब है कार्य दिवस पर, कार्य दिवस पर। तो आई यूजुअली वेक अप एट 5 a.m. ऑन वीकडेज। वीकडेज यानी कार्य दिवस, सप्ताह के वो दिन जिस दिन काम किया जाता है तो उनको वीकडेज कहा जाता है। एंड यानी और, ऑन वीकेंड्स, और वीकेंड्स का मतलब है छुट्टी के दिनों में, छुट्टी के दिनों में। वीकेंड्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं सप्ताह अंत, यानी सप्ताह के अंत में। और सप्ताह का अंत किस दिन होता है, संडे को, और संडे के दिन छुट्टी होती है। आई यानी मैं, वेकअप, वेकअप यानी जागता हूं, एट 7 a.m. यानी सुबह 7 बजे। तो इस तरह से अब हम इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को निकालेंगे। आई यूजुअली वेक अप एट 5 a.m. ऑन वीकेंड्स, एंड ऑन वीकेंड्स
आई वेक अप एट 7 AM, यानी मैं आमतौर से कार्य दिवस पर सुबह 5 बजे जागता हूँ और छुट्टी के दिनों में मैं सुबह 7 बजे जागता हूँ। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। आई मेक माई बेड एंड ब्रश माई टीथ। तो इसका मतलब है आई यानी मैं, मेक यानी करता हूं या बनाता हूं। आई मेक, मैं करता हूं, मेक मीन्स होता है बनाना या करना। माई बेड यानी अपना बिस्तर, अपना बिस्तर। एंड और ब्रश यानी साफ करता हूं, ब्रश मीन्स होता है साफ करना। माई यानी अपने, और टीथ का मतलब है दांत। आई मेक माई बेड एंड ब्रश माई टीथ। मैं अपना बिस्तर करता हूं यानी बिस्तर को बनाकर रखता हूं और अपने दांत साफ करता हूं। नेक्स्ट है देन आई वॉश माई फेस एंड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो देन यानी तब, आई यानी मैं, वॉश, धो, वॉश मीन्स होता है धोना, तो इसको हम पढ़ेंगे धोता हूं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव्स टेंस की बात होती है, यानी जब टेंस अफर्मेटिव होता है, तो वहां पर जो हिंदी मीनिंग है वो ताहे तीहे से उसका अंत किया जाता है, यानी मैं धोता हूं। माई फेस यानी अपना चेहरा, अपना चेहरा। एंड यानी और, डू मीन्स होता है करना, तो इसको हम पढ़ेंगे करता हूं। सम यानी कुछ। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है थोड़ा, यानी नसों को खींचने वाली, यानी फैलाने वाले हाथ पैरों को, स्ट्रेचिंग। एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो इसका मतलब है देन आई वॉश माई फेस, यानी तब मैं अपना चेहरा धोता हूं एंड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम करता हूं, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे जो हमारी पूरी बॉडी है वो खुल जाती है। नेक्स्ट है देन आई प्रिपेयर अ हॉट कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ। देन यानी तब, आई यानी मैं, प्रिपेयर यानी तैयार करता हूं, प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। आमिस एक, हॉट कप यानी गरम कप, हॉट कप ऑफ टी यानी हॉट यानी गरम, कप ऑफ टी यानी चाय का कप, चाय का कप। फॉर यानी लिए, माई सेल्फ यानी स्वयं या अपने। तो देन आई प्रिपेयर अ हॉट कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, तब मैं अपने लिए चाय का गरम कप तैयार करता हूं। आई लव टू रीड न्यूज पेपर वाइल हैविंग टी। तो इसका मतलब है आई यानी मैं, लव यानी पसंद करता हूं, लव मीन्स होता है पसंद करना। टू रीड यानी पढ़ना, टू रीड यानी पढ़ना, न्यूज़पेपर यानी अखबार। वाइल हैविंग टी, तो वाइल का यूज तब किया जाता है जब हम एक काम को करते समय दूसरा काम करते हैं, तो वहां वाइल और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। वाइल हैविंग यानी पीते समय, पीते समय, टी यानी चाय। हैव का यूज पदेशन के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और किसी चीज को खाने या पीने के रूप में भी किया जाता है, और यहां पर हैव का यूज पीने के रूप में किया गया, हैविंग टी यानी चाय पीते समय। तो आई लव टू रीड न्यूज़पेपर व्हाइल हैविंग टी, यानी मैं चाय पीते समय अखबार पढ़ना पसंद करता हूं। नेक्स्ट है
देन आई डू द डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस एंड कीप द थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। इन प्रॉपर ऑर्डर। देन यानी तब, आई यानी मैं, और डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स करना। डू यहाँ पर मेन वर्ब है और डू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डू एक मेन वर्ब है जिसको हम बेस फॉर्म कहेंगे। डू मीन्स करना। द डस्टिंग का मतलब है धूल साफ करना। डस्टिंग यानी धूल साफ करना, या इसको हम झाड़ना भी कह सकते हैं। डस्टिंग मीन्स होता है झाड़ना। एंड यानी और, क्लीनिंग यानी सफाई। क्लीनिंग सफाई। ऑफ की द हाउस यानी घर। एंड कीप और रखता हूं। कीप मीन्स होता है रखना। एंड कीप और रखता हूं। द थिंग्स मीन्स चीजें। इन यानी में। प्रॉपर का मतलब है सही, और ऑर्डर यानी क्रम। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस का मतलब है, देन आई डू द डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस। तब मैं घर की सफाई और धूल साफ करने का काम करता हूं, और चीजों को सही क्रम में रखता हूं। नेक्स्ट है, आफ्टरवर्ड्स आई प्रिपेयर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली। तो आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है एट अ लेटर टाइम, यानी बाद में। बाद में। आई यानी मैं, प्रिपेयर यानी तैयार करता हूँ। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। आ यानी एक। हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक। हेल्दी यानी स्वास्थ्यवर्धक। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। फॉर यानी लिए। माई सेल्फ यानी स्वयं। स्वयं को हम ये भी कहते हैं अपने लिए। एंड और फैमिली यानी परिवार। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस का मतलब है, आफ्टरवर्ड्स आई प्रिपेयर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली। बाद में मैं अपने लिए और परिवार के लिए, यानी अपने और परिवार के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता तैयार करता हूँ। पूरे जो ये पैराग्राफ है प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है मैंने आपको बताया, तो उसका जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वाक्य को हम ताहे तीहे से अंत करते हैं, यानी मैं तैयार करता हूं। देन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी फॉर माई वर्क। देन यानी तब, आई यानी मैं, टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स लेना। बात का मतलब है लेना या फिर करना। जरूरत के हिसाब से इसका मीनिंग निकालते हैं। टेक मीन्स लेना भी होता है और टेक मीन्स करना भी होता है। बात मीन्स होता है स्नान। एंड और गेट रेडी मीन्स होता है तैयार होना। गेट रेडी इसको हम पढ़ते हैं तैयार होना। फॉर यानी लिए। माई वर्क अपने काम। माई वर्क अपने काम। जो माई है ये एक पजेसिव का काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, और इसका हिंदी सेंस अपने या अपना आता है। और इस तरह से जो पजेसिव होते हैं उनका यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ आई है तो हमने यहाँ माई का यूज किया है। अगर यहाँ यू होता सब्जेक्ट तो उसका पजेसिव योर आता, वी का पजेसिव आवर आता, दे का पजेसिव देयर आता, ही का पजेसिव हिज, और शी का पजेसिव हर आता। तो इस तरह से पजेसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किए जाते हैं। देन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी फॉर माई वर्क। तब मैं स्नान करता हूं और अपने काम के लिए तैयार होता हूं। तो इस तरह से आप
साथ ही साथ नोट करते जाइए ताकि आप बाद में अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें और इंग्लिश आसानी से बोल पाएं। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर वर्क। देन यानी तब, आई यानी मैं, हैव का मतलब है करना, माई यानी अपना, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, एंड यानी और, लीव फॉर का लीव मीन्स होता है निकलना। कहीं जब जाते हैं तो लीव लगाते, लीव फॉर वर्क यानी फॉर यानी लिए और वर्क यानी काम। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर वर्क, तब मैं अपना नाश्ता करता हूं और काम के लिए निकलता हूं। हैव मीन्स मैंने आपको बताया, यहां पर जो हैव का यूज है वो खाने के सेंस में किया गया है, यानी खाने और पीने के लिए हैव का यूज किया जाता है। आई रीच माई ऑफिस एट 9 AM। आई यानी मैं, रीच मीन्स होता है पहुंचना यानी पहुंचता हूं। माई यानी अपने, ऑफिस जिसको हम कार्यालय कहते हैं, एट 9 AM यानी 9 बजे, और AM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सुबह के 9 बजे। तो आई रीच माई ऑफिस एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचता हूं। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM एंड एंड्स एट 5 PM। माई यानी मेरा ऑफिस, स्टार्ट्स यानी शुरू होता है, स्टार्ट्स यानी शुरू होना, एट 9 AM यानी 9 बजे, एंड यानी और, एंड्स का मतलब है समाप्त होता है, समाप्त होना, एंड मीन्स होता है समाप्त होना, एट 5 PM यानी 5 बजे। अब यहाँ PM लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, पी से होता है पोस्ट और M का मतलब होता है मेरिडियम यानी दोपहर के बाद का समय। तो मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे समाप्त होता है। आई हैव लंच ब्रेक एट 1 PM। आई यानी मैं, हैव मीन्स होता है लेना या खाना, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक एट 1 PM यानी 1 बजे, 1 बजे यानी मैं अपना लंच ब्रेक 1 बजे लेता हूं। आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एट 6 PM। आई मीस मैं, कम बैक मीस है वापस आना, कम बैक यानी वापस आना, फ्रॉम यानी से, माई ऑफिस यानी अपने ऑफिस, एट 6 PM यानी 6 बजे। मैं शाम को 6 बजे अपने ऑफिस से वापस आता हूं। आई हैव माई इवनिंग टी विद सम स्नैक्स। आई हैव, मैं, हैव मीन्स लेना। यहाँ पर एक एक वर्ड का यूज कई बार किया गया है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। जिस तरह से आप हैव का यूज देख सकते हैं, कई बार यूज हो चुका है इसका। हैव मीन्स लेना, माई यानी अपनी, इवनिंग टी, इवनिंग टी का मतलब है शाम की चाय, शाम की चाय, विद का मतलब है साथ, सम स्नैक्स यानी कुछ नाश्ता, स्नैक्स में भी नाश्ता होता है। ये जो नमकीन बिस्किट वगैरह हम चाय के साथ साथ जो खाते हैं उसको हम स्नैक्स कहते हैं, यानी हल्का नाश्ता स्नैक्स कहलाता है, और जो थोड़ा ज्यादा हैवी नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो जो शाम के समय में लिया जाता है नाश्ता उसको स्नैक्स कहा जाता है। आई हैव माई इवनिंग टी विद सम स्नैक्स यानी मैं कुछ नाश्ते के साथ अपनी शाम की चाय लेता हूँ। देन आई टेक अ शॉर्ट नैप एंड गो फॉर एन इवनिंग वॉक।
देन यानी तब, आई यानी मैं, आई यानी मैं, टेक मीन्स होता है लेना, हैव मीन्स भी लेना पढ़ा आपने और टेक मीन्स भी लेना और करना, सेंस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो टेक मीन्स लेना अ शॉर्ट नैप, शॉर्ट कहते हैं थोड़ी देर की, थोड़ी देर की, और नैप मीन्स होता है झपकी लेना, यानी जो थोड़ी सी नींद होती है उसको नैप कहा जाता है, तो हम यहाँ नींद लिख सकते हैं, यानी थोड़ी देर की नींद। एंड गो, और गो मीन्स होता है जाना, फॉर यानी के लिए, एंड एक, इवनिंग यानी शाम की, इवनिंग यानी शाम की, और वॉक मीन्स होता है सैर। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब हुआ, देन आई टेक अ शॉर्ट नैप एंड गो फॉर एन इवनिंग वॉक, तब मैं थोड़ी देर की नींद लेता हूं और एक शाम की सैर के लिए जाता हूं। आफ्टरवर्ड्स आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स। तो क्या मतलब हुआ, आफ्टरवर्ड्स जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एट अ लेटर टाइम यानी बाद का समय, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। आई यानी मैं, स्पेंड का मतलब है बिताना, स्पेंड मीन्स होता है बिताना, क्वालिटी यानी अच्छा, टाइम यानी समय, तो क्वालिटी टाइम यानी अच्छा समय, विद यानी साथ में, माई अपने, फैमिली यानी परिवार के, और मेंबर्स का मतलब है सदस्य। तो आई से आफ्टरवर्ड्स आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स, बाद में मैं अपना अच्छा समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताता हूं। आई वॉच सम टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड हैव माई डिनर एट 9 PM। तो इसका मतलब है आई यानी मैं, वॉच मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, बट हम बहुत जब ऑब्जर्व करके किसी चीज को देखते हैं, यानी बहुत ध्यान से जब कुछ देखते हैं, तो वहां वॉच का यूज किया जाता है, यानी नजर रखना। बिल्कुल, आई वॉच मैं देखता हूं, सम यानी कुछ, टेलीविजन, प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, एंड यानी और, हैव का मतलब है करना या लेना, माई यानी अपना, डिनर, डिनर का मतलब होता है रात का भोजन, 9 बजे। तो आई वॉच सम टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड हैव माई डिनर एट 9 PM। मैं कुछ टेलीविजन कार्यक्रम देखता हूं और अपना डिनर 9 बजे करता हूं। देन आई रीड बुक्स फॉर सम टाइम एंड फाइनली आई गो टू बेड। देन तब, आई मैं, रीड मीन्स पढ़ना, बुक्स किताबें, फॉर, फॉर मीन्स पढ़ेंगे हम यहाँ तक, फॉर का यूज जब टाइम से पहले किया जाता है तो उसका मतलब होता है तक, सम टाइम यानी कुछ देर, कुछ समय, एंड यानी और, फाइनली अंततः या अंत में, आई यानी मैं, गो मीन्स होता है जाना, टू बेड यानी सोने। देन आई रीड बुक्स फॉर सम टाइम एंड फाइनली आई गो टू बेड। तब मैं कुछ समय तक किताबें पढ़ता हूं और अंततः मैं सोने चला जाता हूं या सो जाता हूं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, बिफोर स्लीपिंग आई डू माई इवनिंग प्रेयर एंड मेडिटेशन ऑल्सो। बिफोर यानी पहले, स्लीपिंग मीन्स होता है सोना, आई यानी मैं, और डू मीन्स है यहाँ पर करना, माई अपनी, इवनिंग यानी शाम की, और प्रेयर यानी प्रार्थना, एंड मेडिटेशन कहते हैं ध्यान, ऑल्सो यानी भी।
तो इसका मतलब हुआ बिफोर स्लीपिंग आई डू माई इवनिंग प्रेयर एंड मेडिटेशन ऑल्सो, यानी सोने से पहले मैं अपनी शाम की प्रार्थना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। ध्यान यानी ईश्वर की भक्ति में लीन होने को मेडिटेशन कहा जाता है। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए एक बेहतर वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।